हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास में जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास होता है उसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर आज हम पढ़ेंगे कि रेसिड्यूअल पार्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसको भी देखेंगे। देखो यहाँ क्या है कि एक सॉलिड कोन है और एक सॉलिड हेमीस्फीयर है। दोनों का रेडियस क्या दिया हुआ है, r, ठीक है। एंड दोनों जो सॉलिड कोन एंड दोनों का जो मटेरियल है वो क्या है, सेम। आई मीन दोनों जो सॉलिड कोन एंड सॉलिड स्फीयर है वो सेम मटेरियल से मिल करके बना हुआ है। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, बेस पे लाई कर रहा है। देखो यही क्या होगा, कॉमन बेस होगा। कॉमन बेस होगा ना। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड, क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। आई मीन कोन का कितना हाइट होगा सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम मस्ट लाई एट द बेस, एट द कॉमन बेस ऑफ द क्या होगा, कोन एंड सॉलिड स्फीयर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि देखो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, वाई एक्सिस होगा। इसलिए बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैंने एक्स सेंटर ऑफ मास एंड जेड सीओएम क्या किया है, 0 लिख दिया है। अब मैंने ये बताया था कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से कि देखो यही क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। अब इस कोन का सेंटर यही बेस है, देखो ध्यान से। तो कोन को क्या करेंगे, एक पॉइंट मास से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जो मास कहां होगा, कोन के सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा। तो मैंने ये बताया था कि कोन का सेंटर ऑफ मास जो होता है सॉलिड कोन का, वो बेस से कितने हाइट पे होता है, h/4 हाइट पे होता है। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और यहां हम क्या करेंगे, कोन का मास क्या है, हमने मान लिया है m1। तो m1 ठीक है। हेमी स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है बेस से कितने हाइट पे होता है, 3r/8 हाइट पे। तो बेस से ये क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे डेप्थ हो गया तो ये कितना हो जाएगा, यही जो क्या होगा, हेमी स्फीयर को हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहां सिचुएट करेंगे, इसके हेमी स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे। तो ये कितना हो जाएगा, 3r/8। ठीक है, समझ में आया। अब यहां हम क्या करेंगे, YCM हम लिख सकते हैं। देखो YCOM इज इक्वल टू क्या होगा, M1 Y1 प्लस क्या लिखेंगे, M2 Y2 अपॉन M1 प्लस क्या लिखेंगे, M2। अब ये सेम मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है, इसके लिए हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो V1 Y1 प्लस क्या लिखेंगे, V2 Y2 अपॉन क्या होगा, V1 प्लस V2। डायरेक्ट रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां वैल्यू रख दो। तो देखो V1 हमने क्या माना है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r² क्या होता है, h। और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जो हमने क्या माना है, V2 माना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई क्या हो जाएगा, r³। यही हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखो तो YCOM इज इक्वल टू क्या होगा, V1 Y1 प्लस V2 Y2। तो हमने क्या लिखा, V1 का वैल्यू रखा तो 1/3 पाई r² h इंटू Y1 कितना है, h/4 माइनस, देखो यही क्या है, ओरिजिन है, हमने ये ओरिजिन माना है, ठीक है। तो ये निगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे, 2/3 पाई r³ इंटू 3r/ क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, V1 प्लस V1 का वैल्यू भी नहीं लिखोगे तो चलेगा यार, ठीक है, यही से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां से क्या होगा, V1 तो पाई r²/3h प्लस 2/3 पाई r³, यही होगा। और यही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आई मीन ये क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा क्या? सही है। तो यहां से तुम बता सकते हो, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, देखो ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए थे, कितना हो जाएगा? एक कैंसिल कर दो तो आई मीन क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? पाई r⁴ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे h स्क्वायर बाई क्या होगा? 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से कोण का हाइट मिल जाएगा √3 इंटू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है? कॉमन बेस पे लाई कर रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, यहाँ लाई करेगा, इसका मतलब हमने YCM लिखा और YCM को क्या कर दिया? जीरो कर दिया, और उससे क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी क्या करो, जब भी कंटिन्यूअस अप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिया हुआ है अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो क्या करो, उसको पॉइंट मास से क्या करो? रिप्लेस कर दो और फिर फार्मूला यूज कर लेना है। दूसरा एक और न्यूमेरिकल देखो आप, जो अच्छा है। देखो इसमें मैंने बताया था ना कि सेंटर ऑफ मास का आपको क्या होना चाहिए? फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम हम रिजल्ट डिराइव नहीं कर सकते, और रिजल्ट डिराइव करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और आपको भी मालूम होना चाहिए कि एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने टाइम होता है। अब देखो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? एग्जाम्पल 2 देखो दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, an object of uniform ring of radius r and its uniform chord EB, not necessarily क्या दिया हुआ? Made of with same material, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेम मटेरियल्स एज शोन इन द फिगर, डायग्राम में दिया हुआ है एज शोन इन द क्या होगा? फिगर। कभी कभी क्या है, ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है। देन विच of the following cannot be center of mass of an object। ये देखो ये क्या है? रिंग है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? रिंग दिया हुआ। देखो तुम ध्यान से देखोगे, और ये तुम्हारा क्या है? यही कॉर्ड हो गया, दिस इज कॉर्ड AB, ये y एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? x एक्सिस हो गया। अब ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? r/3 r/3। b देखोगे आप तो ये दिया हुआ है r/3। ठीक है, r/3 एंड r/2, और C ऑप्शन दिया हुआ है r/4 r/4। D जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? r/√2। ये ऑप्शन दिया हुआ है और आपको सोच करके बताना क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस शेप का है, इसमें क्या है? एक
कॉर्ड से मिल, एक कॉर्ड है और एक क्या है, एक रिंग दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जो हो क्या हो, सेम मटेरियल से बना हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी हो सकता है। तो यार मैंने अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको डेंसिटी के बारे में कुछ रिलेशन नहीं दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी किस टाइप का है, और कुछ इंफॉर्मेशन, हाँ एक ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसका रेडियस r दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है। और आपको इस ऑप्शन से बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो कौन जो होगा सेंटर ऑफ, कौन से कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है, कौन से ऑप्शन में। अब एक पॉइंट मैंने बताया था ऑलवेज, क्या बताया था कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन द क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा यार, बताओ तुम, लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगा क्या, अरे यही होगा ना, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इसी पे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, लाई करेगा, इधर कहीं लाई करेगा यार, जिधर भी लाई करे, तुमको मालूम है इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, इसका इस रिंग का, ये भी मैंने बताया था कि कैसे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो तुम बता सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, नहीं तो दिया होता तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा और इसका क्या होगा r/2 से इधर लाई करेगा, तो इधर ही कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, लाई करेगा। ये तो आपको मालूम है इसी एक्सिस पे। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, देखो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ इस लाइन का इक्वेशन यदि हम मान लें इसको PQ, तो PQ का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या होगा, अरे क्या होगा, y इज इक्वल टू mx, यही होगा, और y इक्वल टू x हो जाएगा। सही है ना, क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब तुमको इसमें से बताना है, अब मैं इतना हिंट्स दे रहा हूं और तुमको खुद से क्या करना है, ट्राई करके केवल ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, बस इतना तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद तुमको ये बता देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो पॉसिबल हो सकता है और कौन सा ऑप्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सेंटर ऑफ मास जो होगा ये दिया हुआ है, फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही दिया हुआ है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्या होगा, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, तुम यहां से बता सकते हो देख करके, ठीक है। यही लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसी पे क्या होगा, लाई करेगा, तो यहां से तुम बता सकते हो। चलो ये होमवर्क छोड़ देता हूं, यहां तक मैंने हिंट्स दे दिया, ये ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ऑप्शन दिख भी रहा है, तुमको देख करके आंसर बता देना है, ठीक है। आंसर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, केवल मैंने ये चीज इक्वेशन भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब आपको y और x का वैल्यू देखना है, इसमें जो x और y कोऑर्डिनेट जो सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो तुम देख सकते हो कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा और कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। आंसर बताने की जरूरत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन था, बस नोटबुक पढ़ना है अच्छे से और कोई भी बुक सॉल्व करो, आसान इजीली तुम सॉल्व कर सकते। अब हम क्या देखेंगे, जो अगला जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, इसको आप VVI लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। अब इसके लिए ऐसे नहीं है कि इसके लिए कोई नया फंडा अपने पास है, नहीं, जो पुराने हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, हेमिस्फीयर, ठीक है, सिलेंडर, ट्रायंगल, उसका यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज होगा। तो आपको यदि वो रिजल्ट याद नहीं है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन रेसिडुअल ऑब्जेक्ट। अब रेसिडुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि क्या है कि एक रिंग है, रिंग में से हम कुछ पार्ट कट करके निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे,
रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसको हम देखेंगे। तो इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम अपने को मिलेगा। पहला प्रॉब्लम क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड जो होगा वो क्या, उसमें क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, जैसे बोर्ड है, इसमें से कुछ पार्ट हमने कट करके निकाल लिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास बताइए, ठीक है, रिमेनिंग सिस्टम का। तो पहले हम क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 डायमेंशनल 2D रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं तुमको बता रहा हूं। देखो ये मैंने मान लिया, चलो ये मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या हम ऐसे किसी भी टाइप का, ये 2 डायमेंशनल किस टाइप का है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, समझ में आया, ये क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। यहां हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, यहां हमने यही मान लो कि यहां हमने क्या किया, एक कुछ स्फेरिकल टाइप का सरफेस क्या किया, कट करके निकाल दिया है, ठीक है। क्या किया है, कट करके निकाल दिया, समझ में आया ना। अब ये ओरिजिनल, इसको हम यदि सोचें, देखो m क्या है, m1, m1 क्या है, मास ऑफ क्या है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो यहां लिख रहा हूं m1 क्या है, मास, ये जानना जरूरी, मास ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और m2 जो हम मान रहे हैं, मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ रिमूवल ऑब्जेक्ट, अरे जिसको कट करके, I mean इसका जो मास है उसको, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं क्या, देखो तो, और यही देखो ये कहीं क्या होगा तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, वाई एक्सिस हुआ, इसको जानना जरूरी है। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो, ठीक है, सेमी ऑब्जेक्ट टाइप का बना, देखना तुम, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मास क्या है, m1, प्लस एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ऐसे है जिसका मास क्या है, -m2। ये इवन मास निगेटिव नहीं होता है, जस्ट मैं समझने के लिए बता रहा हूं तुमको, मास निगेटिव नहीं होता। अब इस दोनों को यदि तुम ज्वाइंट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, समझ में आई बात, क्या मिल जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सोच सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इस टोटल ऑब्जेक्ट के मास को हम क्या रखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे रख देंगे। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये m1 हो जाएगा, m1, ठीक है, समझ में आया ना। इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं x1, और एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये -m2 हो जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे ही क्या होगा, लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, जस्ट हम ऐसे बता रहे हैं, समझ में आया ना। अब तुम बोलो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जस्ट मैंने ये बताया, m1 x1 मान लो, ठीक है, यही तुमको लग रहा है तो तुम क्या करो, m2 x2 भी मान लो। अब इसका a x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, इधर कहीं सेंटर अप, तो इसका y1 मान लो, ठीक है। अब तो हम जानते हैं इनका सेंटर ऑफ मास लिखना है एक कंपोजिट सिस्टम का, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यार, क्या लिखेंगे बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास XCOM लिखोगे तो क्या लिखोगे, m1 x1, यहां क्या लिखेंगे, प्लस के जगह हम क्या लिखेंगे, -m2 x2 अपॉन क्या होगा, m1 -m2। अरे जहां जहां प्लस m ले रहे थे वहां रिमूवल के लिए -m कंसीडर कर लो। अब ये देखो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो हम ये भी जानते हैं कि m1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a1 लिख सकते हैं, m2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या लिख सकते हैं, a2 लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो XCOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, A1 माइनस A2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं YCOM इज इक्वल टू क्या होगा, A1 Y1 माइनस क्या होगा A2 Y2 अपॉन क्या होगा A1 माइनस क्या हो जाएगा A2। बस ये याद रखना है कि फॉर रिमूवल ऑब्जेक्ट, देखो आइदर तुम ये यूज कर सकते हो, लेकिन जो आसान लगे वो करो। फॉर क्या होगा, फॉर रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट याद रखना है। यहां A1 क्या होगा याद रखना है, देखो यहां A1 इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या माना, एरिया ऑफ क्या होगा, रिमूवल ऑब्जेक्ट। उसी तरह x1 इज क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का क्या है x1, सिमिलरली क्या होगा y1 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, x2 क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या होगा, रिमूवल ऑब्जेक्ट। y2 इज इक्वल टू क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या होगा, रिमूवल ऑब्जेक्ट। बस यही तुमको क्या करना है याद। ये समझ में आया, हमने m1 के जगह क्या लिखा, सिग्मा इंटू A1, m2 के जगह क्या लिखा, सिग्मा इंटू A2, तो ये आ जाएगा। और मैंने ये बताया था कि जब डेंसिटी सेम हो जाए यार, कांस्टेंट हो जाए, तो हम ये फॉर्मूला भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ आइए इस पे एक हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। समझ में आया क्या कि कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, जैसे सिंपल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ये समझना जरूरी है तुमको। अब देखो यहां एग्जांपल देखो, इस पे एक डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क होगा, देखो ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये टोटल जो है वो क्या है 2a है, इसको भी हमने क्या मान लिया 2a मान लिया। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये स्क्वायर है, सेम मटेरियल से मिलकर इसमें से क्या किया गया है, एक सेमी सर्कुलर डिस्क कट करके क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास बताओ। ये तुम्हारा क्या होगा, एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, फाइंड क्या होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम shown in the figure। ठीक है, अब बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, बाई सिमेट्री हम क्या बोल सकते हैं, बाई सिमेट्री तुम बताओ क्या बोलोगे, बाई सिमेट्री देखो तो यही लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, क्या LOS यही हो गया। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर लाई करेगा, मुझे मालूम नहीं है, यही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, अब यहां से तुमको एक क्वेश्चन समझ में आया ना, एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ क्या है 2a है, उसमें से क्या है एक सेमी सर्कुलर डिस्क को कट करके निकाल दिया गया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। आपसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास कंपोजिट सिस्टम का बताओ। ठीक है, क्या पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास कंपोजिट सिस्टम का आपको क्या करना है, बताना है। क्या करना है आपको, बताना है। समझ में आया, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये तुमको। अब देखो क्या है, बाई सिमेट्री मैंने बोला था, यहाँ क्या होगा, XCOM इज इक्वल टू 0, ZCOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। YCOM का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यार, क्या होगा बताओ, A1 Y1 माइनस क्या होगा A2 Y2 अपॉन क्या होगा A1 माइनस A2, यही होगा। अब चलो हम लिखते हैं, A1 इज इक्वल टू, A1 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का एरिया तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, Y1 लिखोगे तो क्या होगा,
अरे बाई सिमेट्री स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, x1 क्या हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह a2 लिखो तो a2 इक्वल टू क्या लिखोगे यार, पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हेमिस्फीयर, सॉरी सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया यही होगा ना यार, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू आर क्या होगा, ए हो जाएगा, यहां लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाई क्या होगा 2। अब y कोऑर्डिनेट बता सकते हो, y COM कितना होगा, आई मीन y1 सॉरी y2, y आई मीन इस डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, बताया था यार, कल याद करो, यही फॉर्मूला था, क्या था 2/3 r इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई क्या था, अल्फा, यही था ना। वैल्यू रखो अल्फा, सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, अल्फा इक्वल टू पाई, तो ये कितना हो जाएगा देखो 4r अपॉन क्या हो जाएगा 3 पाई, r का वैल्यू रखो, r इक्वल टू ए हो जाएगा क्या, अरे यहाँ r इक्वल टू ए हो जाएगा, तो 4a अपॉन क्या हो जाएगा 3 पाई, हो गया। अब फार्मूले में वैल्यू रख दो यार, अब तो केवल आपको सेंटर ऑफ, इस फार्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ गया। ऑप्शन से भी जाओगे तो सेंटर ऑफ मास जो होगा, जिधर ज्यादा मास होगा उधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब तुम देखो YCOM इज इक्वल टू वैल्यू रखो A1 क्या है 4a स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, समझ में आया ना। Y1 हमने, अरे ए होगा ना, ठीक है, माइनस रिमूवल पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू सेंटर ऑफ मास क्या होगा 4a अपॉन क्या हो जाएगा पाई, 4a अपॉन 3 पाई अपॉन क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। देखो ये कैंसिल करो तो 3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो 4a क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 2a क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई क्या होगा 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम लिख सकते हो, देखो कितना लिख सकते हो 12 माइनस 2 तो 10a क्यूब अपॉन 3 इंटू क्या लिख सकते हो 8 माइनस पाई ए स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हो यार, सही है। अब सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा देखो 20a अपॉन 3 इंटू पाई माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 8 माइनस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हुआ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लाई होगी। तो COM इज इक्वल टू क्या हुआ 20a अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या मिल गया, सेंटर ऑफ मास मिल गया। और क्वेश्चन देख लो, एक डिस्क है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इस पे प्रैक्टिस ही करना है यार। एक डिस्क दिया हुआ है, क्या है डिस्क है, ठीक है, यहां से देखो एक स्क्वायर, थोड़ा सा फिगर सही से देख लेना तुम, ये स्क्वायर है, इसको कट करके क्या किया गया है रिमूव कर दिया गया है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है और ये डिस्क है, सेम मटेरियल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस हमने क्या मान लिया r मान लिया। तो आपको बताना है फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास अब क्या होगा रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। बताओ जल्दी क्या होगा, जल्दी बताओ। बाई सिमेट्री क्या बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास इधर ही लाई करेगा यार,
एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, बाइसिमेट्री। बताओ जल्दी, बाइसिमेट्री क्या होगा, सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द क्या होगा, देखो यही क्या होगा, लाइन ऑफ क्या हो जाएगा, सिमेट्री। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसी पे कहीं इधर कहीं लाई करेगा, इधर मुझे मालूम नहीं है, वो तो कैलकुलेट करना, इधर नहीं लाई करेगा, आई थिंक इधर करेगा। देखना पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था, इधर था, तो अब सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा सिस्टम का। ऐसे भी तुम देख सकते हो। अरे कट नहीं करते तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, यहाँ होता, तो सेंटर ऑफ, अब मास ज्यादा किधर हो गया यार, इधर हो गया, इसलिए सेंटर ऑफ मास होगा किधर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द क्या होगा, लार्जर मास, तो इधर ज्यादा मास है इसलिए इधर शिफ्ट हो जाएगा, आई मीन लेफ्ट की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन ओरिजिनल सर्कल, अब लिखते जाओ, देखो क्या होगा, A1, A1 क्या है, ओरिजिनल डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका A2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए डायगोनल, इसका यदि साइड लेंथ ए मान लें तो देखो यहां से क्या लिख सकते हो, √2a, आई मीन √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होगा, r बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ में आया, यहां से क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास आई मीन x1 इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा यार, यही, ये कितना है, ये टोटल क्या है, अरे a/2 पे लाई करता है क्या, a/2 तुम देख लो क्या होगा, आई मीन x2 इज इक्वल टू क्या होगा, r बाई क्या होगा, 2√2। सही है, यही होगा कि गलत बोल रहे हैं, अरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां लाई करेगा, ये तुमको मालूम है ना, यहां से a/2 पे लाई करेगा, यहां से। ठीक है, ये तो बाइसिमेट्री क्या होगा, देखो यहां से देख सकते हो, यही लाई करेगा, तो ये टोटल क्या हुआ, r हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये r हो गया, तो r/2 पे लाई करेगा। ठीक है, r/2 पे, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अरे इस स्क्वायर का मैंने ही बताया था, यहां से a/2 पे लाई करता है ना, तुम लोग देखो ध्यान से, डायगोनल से कोई पूछे तो क्या बताओगे तुम, देखो यही क्या है, स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से a/2 पे, a डायगोनल से कितने पे वो लाई करेगा, बताओ, a/√2 पे लाई करेगा क्या, समझ में आया ना, a/√2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, r/2, और y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब तुमको क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है, XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, a1 x1 माइनस a2, ठीक है, x2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, a1 माइनस a2। a1 क्या है, एरिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क, x1 क्या है तुमको मालूम है, a2 क्या है, एरिया ऑफ रिमूवल स्क्वायर, आई मीन जिस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर रहे हैं उसका क्या है, एरिया है। अब वैल्यू रख करके बताओ क्या होगा आंसर, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ मुझे जल्दी, क्या होगा, देखो रखो यहां वैल्यू रखो, XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, E1 क्या होगा, पाई r स्क्वायर x1 इंटू 0 माइनस क्या होगा, एरिया कितना है, r स्क्वायर बाई 2 इंटू r बाई क्या हो गया, 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर माइनस एरिया कितना है, r स्क्वायर बाई क्या होगा, 2। यहां से देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस r³ बाई 4 इंटू क्या होगा, 2 पाई माइनस 1 इंटू r स्क्वायर इंटू 2, ये r कैंसिल हो जाएगा, तो देखो XCOM इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या होगा, r बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई माइनस क्या हुआ 1। ये सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास देखो निगेटिव आ रहा है तो किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। पहले डिस्क, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास यही था ना यार, जब ये कट कर लिए तो मास ज्यादा किधर हो गया, इधर हो गया, इसलिए सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, टेंशन मत लो तुम लोग। एक HC वर्मा का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस करना क्या है, बहुत ही जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता है। फार्मूला खुद से पहले जब भी लेक्चर देखो तो तुम लेक्चर देखने के बाद ये नोटबुक में न्यूमेरिकल अच्छे से समझ करके सॉल्व करो। फिर लेक्चर जस्ट देखने के बाद एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल्स तो जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा स्पीड भी अच्छा होगा और प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत होगा और तुमको बाद में प्रॉब्लम होगा जब 11-12 आएगा, तो उस समय आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिर जल्दी जल्दी में सब कुछ क्या होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ क्या है, एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है। अब तुम भी बताना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं। एच सी वर्मा का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सेमी क्या है, डिस्क दिया हुआ है। ठीक है, इनर रेडियस क्या दिया हुआ है। देखो पहले सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पूछा जाए। देखो ये वाला रेडियस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है इनर, और दूसरा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ क्या है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क। इसको बेसिकली डिस्क है जिसका इनर रेडियस क्या, सेमी सर्कुलर डिस्क है। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो मैंने जो मेथड बताया सर्कुलर डिस्क, लेकिन हम वो मेथड नहीं यूज करेंगे। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो बाई सिमेट्री अगेन देखो ये वाई एक्सिस हो गया है, क्या हुआ है, सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका इनर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस क्या है, इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी एज शोन इन द फिगर। तो आपको सेंटर ऑफ मास पूछा गया है कि फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या होगा, तो अभी बताया था डिस्क के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए तुम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क, फॉर क्या होगा, सेमी सर्कुलर डिस्क। चलो ये मैं लिखूं, क्या तुम्हारा काम है। अब देखो यहाँ एरिया लिखते जाओ तो एरिया दो मेथड से देखो। तो एरिया A1 क्या होगा, एरिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क। ओरिजिनल डिस्क क्या है यार, B है, रेडियस तो ये क्या हो जाएगा पाई B स्क्वायर। A2 क्या है, एरिया ऑफ रिमूवल डिस्क। किसको रिमूव किया गया होगा, इस डिस्क। तो ये कितना हो जाएगा, पाई A स्क्वायर बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। बाई सिमेट्री तुम बोल सकते हो कि देखो तो यही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, ALOS। अब चलो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y1 क्या होगा यार बता सकते हो 4, b बाई क्या हो जाएगा 3 पाई, y2 क्या हो जाएगा 4, a बाई 3 पाई। अब बोलोगे सर ये आपने कहां से लिख दिया, ये मैं मेरा रटा हुआ है, तुम लोग भी रट जाना। x COM फॉर डिस्क के लिए क्या बताया था 2/3 r साइन ऑफ क्या बताया था अल्फा अपॉन अल्फा। YCOM बताया था कि 2/3 r इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा अल्फा। इसमें अल्फा इक्वल टू पाई रखोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क के लिए यही बताया था क्या। अब कुछ नहीं करना है, XCOM क्या हो गया 0 हो गया, YCOM क्या हो गया 0 हो गया, सॉरी YCOM 0 नहीं होगा यार, YCOM क्या होगा XCOM 0, ZCOM क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। YCOM का फॉर्मूला बताओ, देखो A1 Y1 माइनस A2 क्या होगा Y2 डिवाइडेड बाई क्या होगा A1 माइनस A2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वैल्यू रख दो। तो A1 क्या है पाई, हमने यहाँ B स्क्वायर भी होगा यार, ठीक है, पाई B स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ठीक है, क्या है 4B अपॉन 3 पाई माइनस पाई A स्क्वायर बाई 2 इंटू 4A अपॉन क्या हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 इंटू क्या होगा B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो तो सेंटर ऑफ मास सीडेड पार्ट का क्या होगा, तो YCOM इज इक्वल टू क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 4 ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो 4 बाई क्या लिख सकते हो 4/3, सॉरी 4/6 आई मीन 2/3 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा BQ माइनस AQ अपॉन पाई बाई क्या हो गया पाई बाई
5/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर इतना नहीं दिया रहेगा तुम्हारे लिए। ये कितना हो जाएगा देखो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3 पाई। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा b माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा b प्लस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो YCOM इज इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन 3 पाई इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा बी। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। देखो क्या है इसमें, तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, केवल इसका एरिया लिख दो, इसका एरिया लिख दो, फिर ये फार्मूला रट जाओ, रट करके लिख दो और फिर क्या होगा आंसर आ जाएगा। यदि रटने भी नहीं आ रहा है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। रटने तो आना चाहिए ना यार, रटने नहीं आएगा तो कैसे होगा। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना कि रटते रहो, मैंने क्या पहले समझाया उसके बाद आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए। अब तुम्हारे एग्जाम बोलोगे नहीं सर मैं तो डिराइव कर सकता हूँ, मैं मिस्टर और मिसेस डेरिवेटिव बनना चाहता हूँ और चाहती हूँ, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो एक पार्ट ये हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसे देखो तो तुम यहाँ एक और मैं बता देता हूँ या इसको ट्राई करना। ठीक है, चलो तुम लोग ट्राई करना, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैं तुमको बताऊंगा कि सॉलिड स्फीयर या रिमूवल पार्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें। आई मीन रेसिड्यूअल ऑब्जेक्ट जब 3 डायमेंशनल होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इस पार्ट में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। सिंपल देखो ये क्या दिया हुआ है, अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं। ये क्या है स्क्वायर है, इसमें से देखना है तुमको। देखो